मैं जदयू का किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। कितना दिन से हैं सर लगभग आप जेडीयू में? हम जदयू में पहले समता पार्टी था जी। नीतीश कुमार 2 बार हारे हैं, वो भी मैंने देखा है। 85 में मैंने वोटर बना, स्टूडेंट लाइफ में मैंने बंदूक उठाकर वोट उठाया टाला थैली पर लेकर। उन्होंने 2 बार चुनाव हारा है। हट्टल कुर्ता पैजामा पहन कर एक पगडंडी बोलते थे। मैंने घर से ला के उनको भुंजा उंजा खिलाते थे, नाश्ता कराते थे। नीतीश जी को। और नीतीश जी हमारे बारे में खूब जानते हैं। नीतीश जी आपके बारे में भी खूब जानते हैं और आप भी उनके बारे में खूब जानते हैं। खूब जानते हैं, उनकी हम कुंडली जानते हैं। अच्छा सर, तो हरनौत विधानसभा क्षेत्र में तमाम जनता का जो है विश्वसनीय अब उठ गया है हरिनारायण जी पर से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जेडीयू में कई सालों से लगातार रह चुके हैं, तो आपको उसका भी अनुभव होगा सर। तो हरिनारायण जी को अब रखना चाहिए हरनौत की जनता को कि नहीं रखना चाहिए? देखिए, सम्मान नेता नीतीश कुमार जी हैं जी, अपने फैसला लिए हैं, उनके पीछे अगल बगल लगे हुए हैं सब लोग। हमारे एमपी हमारे साथ हॉस्पिटल मोड़ पर धूरी फाका है लालू जी की राज में। अच्छा, जिस समय पति पत्नी की शासन चल रही थी जी, लालू राबड़ी जी। हाँ, तो उस समय उन्होंने हमारे साथ विरोध में बैठता था, कार्यकर्ता के रूप में उसे सम्मान मिला। उन्होंने भी छिटका था, टिकट इस्लामपुर से जब नहीं मिला तो छिटक के लोजपा में गया था। अच्छा, उसकी भाग पत्ता में खुलने वाला था, उसको बुला करके एमपी लड़ा दिया गया। आज हमारी हरनौत की ऐसी स्थिति बनी है जी, कि हरनौत की जनता त्रस्त हो चुका है। त्रस्त हो चुके हैं। हाँ, न जाने अब साहब को क्या बुद्धिमती हुआ या कौन सजेशन दिया उनको ऐसा स्थिति बना। जो आदमी गाड़ी पर से उनको एक बार मैंने नहीं, एक बार कार्यक्रम में हाथ बढ़ाए, हमने हाथ पकड़ कर उनको उतारा है। वो भी गार्जियन है, सम्मानित है। ऐसी नहीं कि नीतीश बाबू हरिनारायण बाबू जो हैं जी, सम्मानित नेता नहीं है, लेकिन अब जनता की मांग था युवा का कोई कार्यकर्ता आ जाए तो मान सम्मान से जिता दिया। सबसे पहले मैंने मांग किया था कि आपकी समय बीत चुकी है, आपके साथ हम लोग को समय जैसे भी हो ठोकर खा के ज़्यादा जीना पड़े जैसे भी जी लिए, लेकिन हमारी आने वाली जो पूर्वज बच्चे हैं उसके भविष्य के लिए कौन नेता तैयार होगा? एक नेता आप दीजिए जिसको तैयार मैं करूँगा। मैं हो तो आप निशांत को दे दीजिए चाहते हैं। तो कार्यकर्ता बहुत से हैं, संजय कांत भी समाज के पीछे पड़े हुए हैं। तो कार्यकर्ता को देकर आप सम्मान बढ़ाइए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर नीतीश जी को दिक्कत लगता है कि वंशवादी हो जाएगा, हम अपना बेटा को देंगे, तो संजय कांत जी की मांग करते हैं आप लोग टिकट के लिए? हाँ, दे दें, हम लोग स्वीकार कर लें। तमाम जनता हरनौत के उन्हीं का वोट करेंगे, संजय कांत जी का। नीतीश कुमार जी अगर ये बात बोल रहे हैं कि वंशवाद होगा, तो फिर अनिल सिंह के क्यों दिया जा रहा है? देखिए, उनसे भी तो यही तो मैंने कहा कि अनिल जी को टिकट जो है उनके पिताजी माननीय हरिनारायण बाबू, जिस तरह धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के मुंह में महाभारत फैलाया था जी, तो आज अपने हरिनारायण बाबू पितृ के मुंह में इस हरनौत विधानसभा में महाभारत फैल गया। अब उनकी हार तय है, हार तय है। कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया है कि हरिनारायण जी को जिता देगा। एकदम पक्का हार तय है हरिनारायण जी का। संकल्प लिया है, यदि जिताने का ताकत रखते हैं तो हरा देने का भी दम रखते हैं। बचपन के साथी हैं सर आप। हाँ। कौन कर्म ने किया है उनके चलते? हरिनारायण जी के चलते? नहीं, नीतीश जी के चलते? नीतीश जी के चलते। लोकसभा के चुनाव में कई बूथ पर मैंने बूथ बचाने के चलते गोली चला दिया नीतीश जी के लिए। इतना समर्पित उनके पास में हम अभी तक के हैं, लेकिन उनकी सूझबूझ ऐसी हो गई जी कि जो आदमी चलने से लाचार है, हाँ, हरिनारायण जी जैसे चलने से लाचार है, वैसे आदमी को ये हरनौत विधानसभा में देने की क्या नहीं जरूरत है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र में क्या तुक थी? अगर आज देखिए मैडम, आप पत्रकार महोदय हैं, मैं आपका प्रतिष्ठा करता हूँ जी। आज हरनौत हो या चंडी या नगर महोत्सव, हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते, पूरे बिहार की बात नहीं। अपनी प्रखंड में मैंने स्थिति देखा। आज सरकार ने इस प्रखंड में प्राकृतिक का चपेट में आ गया, सब फसल नुकसान हो गई। सरकार ने काफ़ी पैसा दिया किसान को सम्मान के लिए कि उसकी स्थिति सुधर जाए, ताकि रब्बी मिठा लगा ले। लेकिन वह पैसा कहाँ गया? किसान के खाते पे, जिसे हम भी किसान हैं, है ना? बिल्कुल सर। हमारे पास भी 8-10 बीघा धान है। पैसा कितना आया है मेरे अकाउंट में, खाता में? कितना आया है सर? 3600 रुपया
सोचिए, मात्र 3600। मात्र 3600 रुपया क्षतिपूर्ति का पैसा, हाँ, मात्र क्षतिपूर्ति का पैसा। तो पैसा कहाँ गया? जब सरकार ने लॉन्च किया पैसा, तो कहाँ पैसा खो गया? ये स्थिति है। मैंने दिनों से कहा, किसी संयम से कहा कि पैसा ऐसा घोटाला क्यों हो रहा है। सब किसान मुझे फोन कर रहा, किसान सलाह प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष जी। थे, अभी पूर्व हो गए हैं, अभी दूसरा कोई बन गए हैं, लेकिन मुझे एक वो खट्टा मीठा लमचूस दिए हैं जी। उस लमचूस को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, खट्टा नागरिक मीठा। परिषद का एक सदस्य बनाया गया है हाल फिलहाल में, सरकारी आचार संहिता लगने का पहले। लेकिन कि नेता बोलने वाला है, इसको चुप कैसे हो। तो एक वही एक तो लमचूस दिए हैं, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। लेमचूस के मतलब क्या होता है सर? बड़े जो कि स्वाद अच्छा लगे। अच्छा, स्वाद। तो समझ गए जी कि इसको एगो दे दो, हाँ। नागरिक परिषद का सदस्य ही मान जाएगा। लेकिन मानने की क्या बात है, हमको कोई लोभ भी नहीं है। बिल्कुल सर। उनकी जो इच्छा हो वही करें, लेकिन ये बूढ़ा को बैठा के हरमौत विधानसभा को जो दुर्दशा कर रहे हैं, एक जनता की बात नहीं सुने। आज हमारे किसान कितनों मरे, सरकार ने किसान के महाअभियान चलाए, उसकी जो छूटे बढ़े जो भी कागज है पूर्वज का हो, जो भी सब काम कीजिए, लेकिन कहाँ साला कर्मचारी को बिना पैसा के कर रहा है। तो आपके कहने का मतलब, अगर लोग अंचल, थाना, ब्लॉक कहीं भी जाते हैं तो सब जगह घुसखोरी है बिहार में। बढ़ा हुआ है। ये सब विधायक एमपी बढ़ा दिया है। माननीय साहब नहीं का दोष नहीं दे रहा है। उन लोग को, इसका मतलब है कि उन लोग को कमीशन देता है, कहने का किसी का मतलब बात नहीं सुनता है। जो हम लोग सुने हैं सर कि हफ्ता वसूली का जो काम चलता है, हाँ। मान लिया जाए नीचे से ऊपर तक का, जो वो विधायक तक रह जाता है कि मुख्यमंत्री तक जाना है। नहीं, वो नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वच्छ नेता है, स्वच्छ नेता, बिहार का विकास किया है, बिगड़ा हुआ बिहार को संभाला है, मैं उनको सम्मान। मगर सर थाना, अंचल, ब्लॉक की स्थिति यदि आप अभी नहीं सुधर रहे तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहिए बिहार सरकार को? ऐसे प्रतिनिधि को लाए जैसे अपने स्वच्छ के जैसा वो प्रतिनिधि दे, और अंचल में कार्यकर्ता के साथ बैठ के 15 दिन 1 महीना में मीटिंग करें, ताकि वीडियो सीओ जो है सब कर्मचारी हड़का रहे। लेकिन ये लोग विधायक जो है कभी कार्यकर्ता के साथ नहीं बैठे, कभी नहीं बैठते हैं। कभी नहीं आज तक बैठे। कोई मीटिंग करेगा पार्टी का तो आएगा, वो मर गया तो भोज खाने आएंगे, यही उनका धंधा है। बस आज तक हमके याद नहीं है, ये 2-3 बार यहाँ से बंद की, 3 बार 4 बार नारायण बाबू चंदी विधानसभा के बाद